हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिरहा फातिमा। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इस दिन के साथ जो मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो मेरे एहसासात हैं, वो मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अच्छा ख़ैर, ये जो है ना मीरा की बस बर्थडे की प्रिपरेशंस हो रही थी। मैं मीरा को लेके जो है ना ऊपर आ गई थी क्योंकि हम छोटा सा फंक्शन जो है वो अरेंज कर रहे थे घर पर ही, और ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया था। बस इसकी नानों की फ़ैमिली थी और घर की फ़ैमिली थी, इसलिए हमने सिंपल सी डेकोरेशन की। उसके बाद जो है ना मैं मीरा को रेडी कर रही थी क्योंकि तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया था और मैंने इसका फ़ोटोशूट भी करना था। तो बस लेकिन मीरा जो है ना वो सारे काम जो है ख़राब ही कर रही थी आज के दिन। और भी मुझे इसके अलावा भी बड़े काम थे, लेकिन इसने ये देखें क्या किया। अभी मैं इसको नहला के बिठा के गई हूँ और इसने मेरी लिपस्टिक पता नहीं कैसे कहाँ पे बाहर रह गई थी, मुझे समझ नहीं आई इसने कहाँ से ली। और ये देखें सारे अपने हैंड भी ख़राब कर लिए हैं और सारा फेस भी ख़राब कर लिया। और इतनी मुझे जो है ना अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि मेरा ये क्या किया आपने। इसने पूरा बॉक्स मेरा जो है ना लिपस्टिक वाला वो निकाल लिया था कहीं से। खैर मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद क्योंकि टाइम जो है वो बड़ा कम रह गया था मेरे पास, तो मैंने इसके ड्रेस वगैरह निकाले जो उसको चीज़ें पहनानी थी, एसेसरीज़ वगैरह। ज़्यादा ये एसेसराइज़ मैं इसको करती नहीं हूँ, बस सिंपल सा इसका ना बस हेयर स्टाइल थोड़ा सा बना देती हूँ, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी किया और फिर मैं इसको ऊपर ले आई थी। और ना इतनी मुश्किल से जो है ना इसकी जो है ना मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग की है, इसकी वीडियोस वगैरह बनाई हैं क्योंकि ये टिकती ही नहीं है। इतनी मुश्किल हो जाता है ना इसको रेडी करना भी और उसके बाद इसका फ़ोटोशूट करना भी। तो बस मैंने फिर इसके लिए जुगाड़ ये लगाया कि मैंने इसको स्टूल पे बिठा दिया क्योंकि स्टूल से इससे उतरा नहीं जा रहा था। यहाँ पे जो है ना ये टिक के बैठ गई थी। अगर मैं इसको स्टूल से उतारती थी तो ये देखें ऐसे उछलना शुरू कर देती थी, भागना शुरू कर देती थी और फिर इसको पकड़ना और खड़े होकर इसकी पिक्चर लेना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे ये इतनी खुश थी क्योंकि इसको पता था मेरी बर्थडे होने वाली। और मिरहा जो है ना हर जगह ऊपर जो है ना भागी फिर रही थी। बस मुझे ये था कि कहीं ये डेकोरेशन ख़राब ना कर दे, लेकिन हमने थोड़ी सी ऊंची लगाई थी तो इसका हाथ नहीं पहुंचा। खैर अब मैं नीचे आ गई थी और मैंने सोचा कि आज यखनी पुलाव बना लेती हूँ, सिर्फ घर की तो फैमिली है। तो उसके लिए मैंने चिकन अच्छे से वॉश किया और उसको कढ़ाई में डाल दिया था। और पानी जो है ना जितना आपने चावलों में डालना है उतना ले लेना है। और ये जो स्पाइसेस हैं ये जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ, सारे खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं थोड़े थोड़े। ज़ीरा जो है ना वो और सूखा धनिया जो है वो थोड़ा मैं ज़्यादा लेती हूँ क्वांटिटी में। साथ में मैंने नमक और हल्दी डाल दिया। हल्दी से ये होता है कि यखनी का कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। और नमक भी हस्बे ज़ायका डाल देना है क्योंकि बाद में चावलों में भी आप डालते हो तो पूरा हो जाता है। और इसको जो है ना मैंने कवर करके रख दिया था और यखनी एक साइड पे बन रही थी और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने प्याज जो है प्याज वगैरह गोल्डन करने के लिए रख दिए। क्योंकि मेरा तो बेसिक सा तरीका है, जिस तरह मैं इसी तरह ही चावल बनाती हूँ। हर किसी का अपना वे होता है पुलाव बनाने का। अच्छा यखनी जो है ना यहाँ पे मेरी बॉयल होने लगी थी और मैक्सिमम सिर्फ 5 मिनट्स जो है ना अपने टाइम नोट करके इसको बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन तो है, चिकन की यखनी है जो ना बहुत जल्दी निकल आती है। उसके बाद जो है ना ये प्याज जहाँ पे दूसरी तरफ गोल्डन हो रहे थे और यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर मैंने जो 5 अदद लिए थे क्योंकि जो मेरी चावलों की क्वांटिटी थी जो है ना वो ज़्यादा थी। तकरीबन जो है ना 2 किलो के करीब चावल मैं बना रही थी, इस वजह से जो है ना उसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें उस हिसाब से मैंने डाल ली थी, थोड़ी बहुत 8-10 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, थोड़ा सा अदरक लहसुन ले लिया था। और यहाँ पे प्याज जो है ना मेरे गोल्डन हो चुके थे। इसमें मैंने पानी इसलिए डाला ताकि इसको जो है ना प्याज अपना कलर छोड़ दें। अगर आप पानी ना भी डालोगे तो कलर तो वैसे भी चावलों में आ जाएगा, लेकिन इससे यह होता है कि अच्छा अच्छा कलर और आ जाता है ना, इन्हांस हो जाता है चावलों का कलर। तो फिर मैंने जो है ना सारे जो ये टमाटर सब्ज़ मिर्ची और अदरक लहसुन लिया था उसको अच्छे से पीस लिया। मैनुअल ग्राइंडर यूज़ करती हूँ मैं। और इसके बाद जो है ना पीसने के बाद मैंने एक दफ़ा ही मैं हर चीज़ डाल देती होती हूँ। मैं अलग नहीं डालती कि पहले जो है ना मैं अदरक लहसुन को अच्छे से भूनूँ या नहीं, कुछ भी मैं हर चीज़ जो है ना एक साथ ही डाल देती हूँ। मैं सालन भी बनाती हूँ ना तो उसमें भी एक साथ डाल देती हूँ क्योंकि ये भून के खुद ही जो है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ जो है ना मेरी यखनी जो है ना वो भी रेडी हो चुकी थी क्योंकि 5 मिनट तो उसको बॉयल करना था। जब तक वो 5 मिनट में बॉयल हुई है मेरा जो है ना मसाला ऑलमोस्ट रेडी था। अब मैं डालूंगी इसके अंदर स्पाइसेस। ज़ीरा मैंने 2 चम्मच लिया है, काली मिर्च 1 चम्मच लिया है। उसके बाद मैंने नमक थोड़ा ही अभी डाला है क्योंकि बाद में मैं चेक करके एडजस्ट कर लूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड मिर्च ली है और साथ में मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। बस यही स्पाइसेस जो है ना मैं इस टाइम पे ऐड करूँगी। इसके अलावा जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। फिर मैंने इसके अंदर 1 प्लेट भर के दही ऐड कर दिया। दही आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा क्योंकि टमाटर भी मैंने 5-6 डाल दिए थे, बड़े साइज़ के लिए थे वो भी, इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे 1 भर के प्लेट जो है ना वो दही ऐड कर रही हूँ। दही डालने के बाद जो है ना अब ये मसाला जो है ना
ना तकरीबन इसको मैं 5-10 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी, जब तक ये घी नहीं छोड़ता। जब घी छोड़ देगा इसका मतलब कि ये अच्छे से जो है ना हमारा मसाला भुन गया। जब तक मसाला भुन रहा है मैं जो है ना इस तरफ मेरी सर्विस जो है ना बड़ी क्विक होती है, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट था तो और फंक्शन भी स्टार्ट होने वाला था मेरा का। इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम अपना निपटाऊँ, तो इस वजह से मैंने दोनों काम जो है ना एक साथ ही शुरू कर लिए। यखनी भी एक तरफ हो रही थी और दूसरी तरफ मेरा मसाला बन रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चिकन जो है ना वो सेपरेट कर रही हूँ पानी से, क्योंकि इसमें पानी में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। क्योंकि खड़े मसाले मैंने वैसे डाल दिए थे, पोटली बांध के नहीं डाले थे, क्योंकि बाद में मैंने जो है ना इसको अच्छे से स्टेन कर लेना था। इस वजह से जो है ना मुझे फिर मैं वैसे ही डाल देती होती हूँ खुली। कभी कभी मैं पोटली बांध के डाल देती हूँ। अगर मैं दूसरी यखनी निकालूँ ना बड़े गोश्त की, तो फिर मैं पोटली बांध के सारे ये खड़े मसाले डाल देती हूँ, लेकिन इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। फिर जो चिकन मैंने सेपरेट किया था उसको जो है ना मैंने मसाले में डाल दिया था, क्योंकि मेरा मसाला जो है ना उसमें स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरीके से भुन चुके थे। फिर मैंने चिकन डाल के तकरीबन 10 मिनट भुना है, और चिकन में हमेशा 10 मिनट का टाइम मेरा फिक्स होता है कि मैंने 10 मिनट ही इसको भुनना है। उसमें गल भी जाता है अच्छे से और भुनाई भी इसकी अच्छे से हो जाती है। जब तक मेरा चिकन भुन रहा था तो मैं दूसरी तरफ क्या करने लग गई हूँ कि ये जो मैंने यखनी वाला पानी है ना उसको स्टेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चावल थे ना इस मग के हिसाब से लिए थे, 5-6 जितने भी गिलास मेरे बनते थे, तो इस वजह से पानी भी मुझे फिर उस हिसाब से डालना पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा चावल बनाती हूँ ना तो फिर मैं पानी हमेशा कम डालती हूँ, कभी भी मैंने चावलों को पूरा पानी नहीं लगाया। अगर आप भी इस कुलिये को इस टिप को जो है ना अच्छे से जहन में कर लें, अगर आप चावल ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो पानी आप हमेशा 2 गिलास मैक्सिमम 2 गिलास जो है ना वो कम डालें, 2 या 2.5 कर लें। 2 से ज़्यादा अगर आप कम करेंगे तो चावल थोड़े खड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर जो है ना इतना मेरे हिसाब, मैं तो हमेशा जो है ना तकरीबन 2.5 की गिलास कम डाल देती हूँ अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रही हूँ। जैसे अगर 10-12 गिलास पानी डालना हो तो फिर मैं हमेशा 9 डाल देती हूँ इस तरह। और मेरे चावल जो है ना हमेशा ठीक रहते हैं, कभी भी जुड़ते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने यखनी का पानी अच्छे से स्टेन कर लिया था, और जितने गिलास मेरे चावल थे उस हिसाब से मैंने 2 गिलास कम डाल के पानी इसमें जो है ना डाल दिया था। और ये बाद में जो है ना इसका नमक भी चेक कर लिया। नमक पूरा करने के बाद मैंने चावल डाल दिए। चावल जो है ना मैं काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि ये जो है ना जैसे चावल आप बनाना स्टार्ट करो ना तभी भिगो दोगे तो ठीक रह जाते हैं। अच्छा जी, चावलों को जो है ना मैं डाल के जो है ना अंदर आ गई थी। उसके बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी खड़ी होके, तो फिर मैं अपने लिए जो है ना कैल्सी ले आई डाल के पीने के लिए, ताकि भाई थोड़ी एनर्जी है, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन भी एंजॉय करना था मेरा का। और चावलों के पास जो है ना मैं इसकी खाला को खड़ा कर गई थी कि बस अब नमक वगैरह पूरा करके ना चावलों को नम दे देना। तो बस नम जो है ना वो एंड पे वो उसकी खाला लगा देगी, क्योंकि मैं तो अंदर आके फिर बैठ गई थी, क्योंकि मम्मा रूम में अकेली बैठी थी, बाकी सब अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, मिरहा के साथ लगे हुए थे तो बिज़ी थे। तो यहाँ पे जो है ना मैं मीरा के पास आके बैठी हूँ, तो मीरा जो है ना मेरे साथ मस्तियाँ कर रही थी। उसके बाद इसके बाबा भी केक लेके आ गए थे। इसके बाबा ने जो है ना इस दफ़ा मीरा के लिए थोड़ा डिफरेंट सा केक बनवाया है, तो मीरा को लेकिन खैर बहुत पसंद आया था। फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है ना हम ऊपर आ गए थे, क्योंकि खाना पहले खा लिया था। उसके बाद हमने कहा ऊपर जितना भी टाइम लगेगा तो हम सब जो है ना बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसके बाबा जो है ना केक सेट कर रहे थे। उन्होंने जो है ना मीरा को पहले खड़ा किया, लेकिन मीरा जो है ना वो ज़्यादा केक की काटने की बजाय ना इसको था कि मुझे इसके अंदर से डोल निकाल के दे दो। इसके ऊपर एक छोटी सी डोल लगी हुई थी, लेकिन मीरा जो है ना वो कह रही थी मुझे डोल निकाल के दे दो। और जब हमने यहाँ पे स्पार्कल कैंडल्स लगाई है ना, तो मीरा ऐसे इतना ज़्यादा डर रही थी, तो ये पास आके खड़ी ही नहीं हुई, नहीं तो ना हम केक इससे कटवा लेते। ये देखिए यहाँ पे डरी जा रही थी ये। फिर खैर हमने स्पार्कल कैंडल के बाद जो है ना इसको यहाँ से जो है ना केक इसके साथ कट किया है। केक कट करने के बाद जो है ना मीरा थोड़ा सा बड़ा खुश हो गई थी, लेकिन ये कि केक इसे बड़ी मुश्किल से हमने कटवाया। ये काट ही नहीं रही थी, ये बस कह रही थी कि ना मेरी हैप्पी बर्थडे करी जाओ, बस बोली जाओ। तो और फिर जो है ना ये ज़्यादातर इसका ध्यान डोल में था, तो फिर इसके बाबा ने इसको थोड़ा सा केक खिलाया। उसके बाद जो है ना इसके बाबा ने फिर इसको डोल निकाल के दी। उसके बाद जो है ना सबको केक काट के खिलाया। और यहाँ पे जो है ना केक के ऊपर उन्होंने चीज़ें इतनी ज़्यादा लगाई हुई थी जो कि बिल्कुल खाने वाली तो है नहीं थी। इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज थी, वो भी मैंने उतार के सारी संभाल ली, और जो है ना सबको केक दे दिया। सारे माशाल्लाह से केक एंजॉय कर रहे थे। ये खाना खा के आ गए थे। उसके बाद केक जो है ना वो एज अ स्वीट के तौर पर सबने खा लिया। और यहाँ पे मीरा जो है ना अब खड़ी है गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा जी, खा पी के जो है ना अब हम लोग फ़ारिग हो गए थे केक। उसके बाद जो है ना अब स्टार्ट हो गया था इसका गिफ्ट सेशन, क्योंकि इसकी ज़्यादातर आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने छोटा सा फंक्शन किया था, तो इतने ज़्यादा गेस्ट इनवाइटेड है ही नहीं थे, सिर्फ इसकी नानों की फैमिली थी। तो इस वजह से जो है ना इसकी सारी खाला जो थी ना, 3 खाला इसकी आई हुई थी और एक इसके मामू हैं वो आए हुए थे, और एक तो खाला घर पे ही साथ रहती हैं हमारे। तो बस 4 खाला और एक मामू जो है नानों ने, इन्होंने सब ने इसको गिफ्ट दिए। और गिफ्ट लेके जो है ना ये इतनी खुश हो रही थी, इतना इसको एंजॉय कर रही थी ना गिफ्ट को, बहुत ज़्यादा
कि ये कह रही थी कि बस मुझे ना कोई बैठे ना फ़ारग, जिसके पास जो भी गिफ्ट्स हैं ना वो जल्दी से मुझे दे दे। तो यहाँ पे ये गिफ्ट्स लेके जो ना, और अच्छा इतने प्यार से गिफ्ट से पहले रिसीव कर रही है और उसके बाद टेबल पे रख रही है। हालांकि इसको किसी ने नहीं कहा कि टेबल पे रखो, लेकिन भाई ये इसको पता था कि इस तरह से पकड़ने हैं और यहाँ से टेबल पे रखने हैं। फिर इसके नानों ने सबसे लास्ट में इसको इन्वेलप दिया। इन्वेलप में जो है ना नानों ने इसको पैसे दिए थे, बाकियों ने इसके सारी यूज़ की चीज़ें दी थी। मेरा की जब फर्स्ट बर्थडे थी ना, तब इसको जो जितने भी गिफ्ट्स हुए थे वो अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं। एक गिफ्ट भी मैंने इसको नहीं दिया सिवाय एक ब्लॉक्स के। इसकी खाला ने इसको ब्लॉक्स दिए थे, जस्ट वही मैंने इसको निकाल के दी, क्योंकि ये छोटी है, इसके साथ इसको ना इस तरह के टॉयज़ चाहिए कि जिसके साथ ये खेल सके। लेकिन सब ने जो है ना, इसको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी पिछली दफ़ा ना। अभी भी इसकी 3 गाड़ियाँ हैं, साइकिल, और इतने ज़्यादा गिफ्ट्स हैं जो लाइटिंग वाले होते हैं ना, वो सारे के सारे वैसे पड़े हैं, यूज़ में नहीं आते। तो इस दफ़ा इसलिए इसकी खाला वगैरह सब पूछ रही थी कि इसको क्या दें, तो मैंने उनको भी पहले कह दिया कि इस दफ़ा अगर कोई गिफ्ट देना है ना, तो उसको ऐसी चीज़ें देना जो इसको पसंद भी हो और ये यूज़ कर सके। तो बस इसलिए इसकी खाला ने ना सब ने इसको ऐसा ही गिफ्ट दिया जो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको एक पॉकेट वाला ये पर्स मिला था, क्योंकि इसको पॉकेट इतना पसंद है ना, तो इसकी खाला ने कहा चलो मैं इसको पॉकेट वाला पर्स दे देती हूँ। और ये एक खाला ने इसको एक और बैग दिया था, और यहाँ पे एक और ये स्टैकिंग रिंग्स आई थिंक सो। तो ये जो टॉयज़ जो है ना, इसको इतने ज़्यादा पसंद आए और इसने बड़ा एंजॉय किया इनके साथ। और ये तो अभी से इसको खोल के बैठ गई थी, ये कह रही थी कि मुझे अभी खोल दो सारा, ताकि मैं जो है ना जोड़ना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे ये देखे बैठी, और नीचे जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने इसे बोला अभी मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं नीचे, लेकिन नहीं भाई, इसको टॉयज़ जब न्यू मिल जाए, कोई न्यू चीज़, तो वैसे ही बच्चा जो है ना बहुत पसंद करता है। ये भी ऐसे ही है, इसको अभी ये न्यू टॉयज़ मिल गए थे, तो इसने भाई पूरा घंटा जो इसके साथ खेलती रही है। और अगर हम कोई हैंड भी लगाता था ना, तो हमें ये हैंड भी नहीं लगाने दे रही थी कि भाई आप बाद में यूज़ कर लेना, पहले मैं ही खेलूँगी इसके साथ। बस फिर मेरा जो है ना इन चीज़ों के साथ खेलती रही। इसके बाद जो है ना हमारा फंक्शन हो गया था दी एंड। बस यही मेरा कि सिंपल सी बर्थडे हमने सेलिब्रेट की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।